Good morning, all participants and leaders to this special meeting. जैसा कि आप लोगों ने कल की मीटिंग में परिवर्तन के बारे में जाना, मैं पवन वाधवानी इंदौर से आप सबका इस नए सेशन में जिसका नाम की शुरुआत है, आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोगों ने कल जाना कि परिवर्तन हमारे जीवन में क्यों जरूरी है और वो हमारे जीवन में क्या क्या ला सकता है और मोदी केयर हमारी लाइफ को किस तरह से चेंज कर सकता है। आज हम जानेंगे कि इस परिवर्तन की शुरुआत हम किस तरह से कर सकते हैं, और इस बारे में बताने के लिए मैं यहाँ उड़ान टीम से हमारी बहुत ही डायनामिक लीडर वर्षा अमित राजपूत जी को इनवाइट करूंगा, जो कि अपनी टीम को बहुत इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए बहुत अच्छी तरह से डेवलप कर रही है। इसी के साथ हम जानेंगे हमारे एमपी टीम और उड़ान की जो नींव जिन्होंने रखी है, राजेश खावसे सर, और एमपी के फर्स्ट जीवीडी हैं वो, उनसे कि होम शॉपी और एफएसपी करके हम अपनी एक बेहतरीन शुरुआत किस तरह से कर सकते हैं। तो साथियों, आप सबकी तालियों के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा वर्षा अमित राजपूत मैम को। वेलकम मैम। मेरा नाम वर्षा अमित राजपूत है और मैं इंदौर से बिलोंग करती हूँ। और आज मैं आपको 10 कदम आज़ादी के जो हमारा शुरुआत है इसके बारे में आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए प्लीज़। फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 कदम आज़ादी के जो हम शुरुआत आज समझने वाले हैं, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि समीर मोदी सर जो हमारे हैं, उनका कहना है कि आप एक स्टेप लो, साथ में 2 स्टेप में मेरी तरफ से लूंगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे 10 स्टेप्स जो हैं आज़ादी के, इनके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से इन 10 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमारे जो डायनामिक लीडर्स हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, अपलाइंस हैं, उन्होंने किस तरीके से अपने आप को डेवलप किया है, किस तरीके से अपनी लीडरशिप को डेवलप किया है और एक्स्ट्रा इनकम यहाँ से मोदी केयर से उन्होंने गेन की है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट हमारा जो स्टेप है दैट इज सपोर्ट चार्ट। हम उसके बारे में फर्स्टली बात करेंगे। सर चेंज प्लीज। फर्स्ट स्टेप इज सपोर्ट चार्ट। हमारा सपोर्ट चार्ट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज अपलाइन सपोर्ट चार्ट एंड सेकंड इज कंपनी सपोर्ट चार्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पे अपलाइन सपोर्ट चार्ट में हम, क्योंकि हम स्पॉन्सर होते हैं हमारे प्रोस्पेक्ट के, तो फर्स्टली हमारा नेम आता है। सेकंडली यहाँ पे डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर एंड टिल जीबीडी सभी के नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर हम उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आने पर। ओके। सेकंड पोर्शन इसका है कंपनी सपोर्ट चार्ट, जिसमें हम आज़ादी कॉल सेंटर का डिटेल कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे देते हैं। इसके अलावा एमएससी, डीपी मैनेजर और रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर और एएसएम, एरिया सेल्स मैनेजर, इन लोगों के कॉन्टेक्ट यहाँ पे हमें देना होते हैं हमारे प्रोस्पेक्ट को। इसके अलावा हम यहाँ पे आपको सजेस्ट करेंगे कि आपके प्रोस्पेक्ट जिस भी एरिया के हों, वहाँ का डीपी का कॉन्टेक्ट नंबर और डिटेल्स उन्हें प्रोवाइड करवाएं, ताकि वो वहाँ पे उनके ये जो हम डिटेल्स उन्हें देने वाले हैं, सपोर्ट चार्ट देने वाले हैं, ये उन्हें कॉन्फिडेंस में भी लाएंगे, साथ ही उन्हें एक्टिव करेंगे। सेकंड सर प्लीज चेंज। सेकेंड स्टेप इज गोल सेटिंग। गोल सेटिंग, जिस भी प्रोस्पेक्ट से हमने बात की होती है, उनके सपने के बारे में हमने बात की होती है। उनका सपना कुछ भी हो सकता है, अपना खुद का घर, खुद की कार, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मान सम्मान या बच्चों की बेहतर एजुकेशन, वर्ल्ड टूर, कुछ भी ये हो सकता है। सो हम गोल सेटिंग के बारे में अब बात करने वाले हैं। गोल सेटिंग कितने प्रकार की होती है और कैसी होती है। सर चेंज प्लीज। गोल सेटिंग जो होती है वो 3 टर्म्स में होती है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो गोल सेटिंग होती है दैट इज आज से 6 मंथ की होती है। मिड टर्म आज से 2 ईयर्स की होती है। लॉन्ग टर्म जो होती है वो आज से 5 ईयर्स के अराउंड की होती है। ये स्पेसिफिक होना चाहिए, हमारी गोल सेटिंग मेजरेबल होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हम कहाँ तक पहुंचे हैं, एक्शनेबल होना चाहिए। कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि हमने सपना देख लिया पूरा हो जाएगा, उसके लिए हमें एक्शन करना बहुत ही जरूरी है। इट शुड बी रियलिस्टिक। हमारा जो भी गोल है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, हवा में नहीं होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हम इसे गेन कर सकते हैं। इसके अलावा ये टाइम बॉन्ड में होना चाहिए। टाइम बॉन्ड में होना से इसका मतलब है हमारे पास एक फिक्स डेट होना चाहिए कि मैं इस समय तक अपना ये गोल पूरा करूंगा। नेक्स्ट इज, क्योंकि हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है, इसलिए हमारे पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट होना बहुत जरूरी है। उसमें फर्स्ट इज फ्रेंड्स। हमारे जितने भी बचपन से आज तक के फ्रेंड्स हैं, सभी का कांटेक्ट नंबर हमारे पास लिस्ट में, हमारी डायरी में होना चाहिए। हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके कांटेक्ट नंबर हमारे पास होना चाहिए। हमारी इंडस्ट्री इन द सेंस कि हमने अभी पुराने जिन ऑफिसेज में काम किया, अभी हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ के सभी एम्प्लॉयज के नंबर हमारे पास होना चाहिए। ई कॉन्टेक्ट्स की अगर बात करें तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां से भी आपके कॉन्टेक्ट्स हैं उन सभी के कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए।
नेबर्स के, आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव्स के नेबर्स जिनसे आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, इन सभी के नंबर्स आपके पास होना चाहिए। देन डायरेक्टली फोन में आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं, फ्रेंड्स रिलेटिव्स के अलावा जो एक्स्ट्रा कॉन्टेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारे न्यूज़पेपर वाले भैया या हमारे दूध वाले भैया या जिस तरीके के जो भी लोग होते हैं, प्रेस वाले भैया, इन सबके कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास होना चाहिए। लास्ट इज स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स में से डेली हम 2 से 3 लोगों से, नए लोगों से मिल रहे होते हैं, तो उन लोगों से भी हमारे कॉन्टेक्ट हमें शेयर करना चाहिए और उनके कॉन्टेक्ट नंबर हमें हमारी डायरी में मेंशन करके रखना चाहिए। प्रोस्पेक्ट लिस्ट जो होती है, इसका एक फॉर्मेट होता है फ्रेंड्स। इसके लिए हम यहाँ पे सीरियल नंबर डालेंगे, नेम डालेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर डालेंगे, उनका प्रोफेशन हमें पता होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा 4 फॉलोअप्स हम यहाँ पे डालते हैं, हर मीटिंग का फॉलोअप हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, और साथ ही फाइनली हम यहाँ पे रिमार्क डालते हैं कि वो मोदी केयर के बारे में क्या सोचते हैं। इसके बाद हम स्टेप नंबर 4 की बात करेंगे, दैट इज सेल्फ यूज। सेल्फ यूज से हमें क्या बेनिफिट है फ्रेंड्स? जब हम सेल्फ यूज की बात करते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट है प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। जब हम किसी को हमारे प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं, तो क्योंकि हम उसे सेल्फ यूज कर चुके हैं, तो हमें बहुत अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमें पता होता है कि इसके क्या बेनिफिट है, इसे कहाँ यूज करना है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अगर कोई हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में बताता है, तो हमें पता होता है कि ये चीज हमें किस तरीके से हैंडल करनी है, यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है, ये सब चीजें हम उनको ऑब्जेक्शन उनका इजीली हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सेव मनी। जब हम सेल्फ यूज करते हैं तो हमारे जो हमें बेनिफिट मिलता है, 20% जो हमें बेनिफिट मिलता है वो तो है ही रिटेल प्रॉफिट पे। इसके अलावा जो हमें बोनस मिलता है, जो कैशबैक मिलता है, वो हमारी मनी सेवर बहुत बड़ी होती है, जो एक समय पे जाके हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल और बहुत लार्ज लेवल पे हो जाती है। सेल्फ यूज की अगर हम बात करें, तो हम यहाँ पे आपको एक बास्केट शो कर रहे हैं जो कि 3000 के अराउंड की है और 5000 के अराउंड की है। 3000 की बास्केट में हम यहाँ बात करें तो लगभग 13 प्रोडक्ट्स हैं, और 5000 की जो बास्केट है, इसमें हम लगभग 4 से 5 प्रोडक्ट और ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी 2 बास्केट्स हम यहाँ पे शो कर रहे हैं रेगुलर के प्रोडक्ट्स की, जो आप इजीली अपनी प्रोडक्ट बास्केट बना सकते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें अगर, तो वो है शेयरिंग। फ्रेंड्स, हम जिस बिजनेस में है, ये शेयरिंग का बिजनेस है। यहाँ पे हमें लोगों से शेयर करना होता है, उन्हें बताना होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज अगर ये है कि हम अगर किसी से कोई शेयर करना चाह रहे हैं हमारे बिजनेस के बारे में, तो हमें सबसे पहले उनसे अपॉइंटमेंट लेना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, फोन का यूज करें, फोन पे अपॉइंटमेंट लें, तभी उनसे मिलें। कभी भी ऐसा न करें कि किसी फंक्शन में या कहीं पे पब्लिक प्लेस पे किसी से मिल रहे हैं और उन्हें तुरंत ही एक्सप्लेन करना शुरू कर दें। फर्स्टली उनका कॉन्टेक्ट नंबर लें, उनसे अपॉइंटमेंट लें, देन उनसे बात करें। इसके अलावा अपॉइंटमेंट का बात करने का एक तरीका ये है 3 वे कॉलिंग, जिसमें आप अपने अपलाइन के साथ, एक आप होते हैं, एक आपके अपलाइन होते हैं, साथ में आपके प्रोस्पेक्ट होते हैं। तो जब आपके अपलाइन साथ में होते हैं, तो आपके प्रोस्पेक्ट का, क्योंकि वो नए हैं, वो नहीं जानते उन्हें, इसलिए उनका ना करने का चांसेस लगभग कम हो जाता है। इसके बाद में हम प्रेजेंटेशन की बात अगर करें, तो प्रेजेंटेशन 4 तरीके से हम उन्हें दे सकते हैं। फर्स्ट इज वन ऑन वन। सेकंड इज होम मीटिंग। होम मीटिंग हम उनसे ले सकते हैं। परिवर्तन या शुरुआत, हमारा जो भी मीटिंग अगर लेटेस्ट में होने वाला है, उसमें हम उन्हें इनवाइट कर सकते हैं, और हमारी कंपनी के सेमिनार और इवेंट्स में हम उन्हें ले जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई अपॉइंटमेंट एंड प्रेजेंटेशन की। इसके बाद हम बात करेंगे फॉलोअप की। तो जब भी हम कोई चीज देखते हैं या सुनते हैं, तो वो अराउंड 48 आवर्स तक हमारे माइंड में होती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें, तो 48 आवर्स के अंदर हमें उनका फर्स्ट फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है। फिर हम बात करते हैं SW5। SW5 इज हमारा एक गोल्डन रूल है, दैट इज सम विल, कुछ लोग आएंगे, सम वॉन्ट, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो वॉट, तो क्या हुआ, समवन इज वेटिंग, कुछ आपका इंतजार अभी भी कर रहे हैं, स्टार्ट वर्किंग, तो जाइए और उनके साथ काम करना शुरू कर दीजिए। दैट इज द गोल्डन रूल। अगर आप इसे फॉलो करते हैं, तो जरूर आपको एक के बाद एक यहाँ पे लोग मिलते जाएंगे, स्पॉन्सर मिलते जाएंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें, दैट इज स्पॉन्सर। यहाँ पे हमें सबसे पहले हमारे जो प्रोस्पेक्ट है, उनकी केवाईसी कंप्लीट करनी होती है। केवाईसी में हमें यहाँ पे नो यूर कस्टमर, दैट इज उनका आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ हमें लगाना होता है। तो थ्रू मोबाइल हम उनका यहाँ पे केवाईसी ले सकते हैं। एनईएफटी की बात करें, तो एनईएफटी लेने से उन्हें बेनिफिट ये होगा कि उन्हें मंथली जो बोनस मिलने वाला है, वो बहुत इजीली मिल जाएगा। पेन डिटेल्स की बात करें, तो हमें पेन डिटेल्स हर व्यक्ति की, हमारे हर स्पॉन्सर की हमारे पास होना कंपनी में प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, ताकि उनका टीडीएस है वो 5% ही लगे उनके बोनस पे, न कि उससे ज्यादा। ये तो बात हो गई हमारी केवाईसी की, एनईएफटी और पैन कार्ड की। इसके बाद अगर हमें उन्हें स्पॉन्सर किया है, तो सबसे पहले उनका फर्स्ट ऑर्डर और उनका लॉयल्टी प्रोग्राम लेना बहुत ही जरूरी है, ताकि वो इससे जुड़ जाए, उनकी स्टार्टिंग हो जाए।
इसके बाद बात करते हैं तो उनको इनवाइट करना है हमें हमारे शुरुआत में जब जो हम अभी लेटेस्ट में हम मीटिंग कर रहे हैं, ये शुरुआत है। और इस मीटिंग में जब आप आपके स्पॉन्सर को लेके आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें नेक्स्ट क्या करना है। इसके बाद बात करें तो सपोर्ट एंड लीड, हम उन्हें सपोर्ट करना है, हमें उन्हें सिखाना है किस तरीके से प्लान एक्सप्लेन करना है, किस तरीके से डेमोज बताना बताना है, और साथ ही उन्हें बताना है कि किस तरीके से अपनी लीडरशिप डेवलप करना है। यहाँ पे हम स्टेप नंबर 7 की बात करें तो दैट इज स्ट्रक्चर, बिल्ड विड्थ एंड डेप्थ। हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्ट्रक्चर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, विड्थ के साथ और डेप्थ के साथ। इसमें हमारे साथ 4 और 6 हमारी लेग होनी चाहिए, और हमारे हर स्पॉन्सर की 4 और 6 लेग होनी चाहिए। इस तरीके से ग्रेट टीम बनेगी, और जो टीम वर्क वहां पे होगा, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं उस तरीके से अगर प्रॉपरली काम होता रहा तो हमारी हाई इनकम हमारे हर स्पॉन्सर और हमें भी मिलने वाली है। स्टेप 8 इज अ बिग रोल मॉडल। रोल मॉडल हमें बनना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी को अपने जैसा बनाना चाहते हैं तो पहले हमें उसके जैसा बनना होगा जो हम बनाना चाह रहे हैं। तो हमें लीड बाय एग्जांपल करना होगा। सबसे पहले हमें खुद यूज करना होगा हमारे प्रोडक्ट, 100% सेल्फ यूजर बनना है, तब वो बनेंगे। हमें हमारे शो प्लान डेली शो करना है, हमें हमारी डेमो किट हमेशा प्रिपेयर रखनी है, हमें होम मीटिंग्स हमेशा करते रहना है, कोच और मेंटर करते रहना है। हमारा ड्रेसअप जो है, हमारी जो ड्रेसिंग है वो पावरफुल होनी चाहिए। हमें टीचेबल बने रहना है, टाइम के पंक्चुअल होना है, सिस्टम को फॉलो करना है। साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें किसी से किसी के बारे में नेगेटिव टॉक नहीं करनी है। नो नेगेटिव टॉक, ओनली पॉजिटिव थिंग्स। स्टेप 9 इज पर्सनल प्रोग्रेस। फ्रेंड, जैसा कि सुरेखा भार्गव मैडम ने अभी लेटेस्ट में हमें एक वीडियो बनाने का कहा था पर्सनल प्रोग्रेस के बारे में, तो उसके बारे में यहाँ पे है कि हमें पर्सनल प्रोग्रेस अगर करनी है तो किस तरीके से होगी। तो इसके लिए हमें टीम की सारी मीटिंग्स अटेंड करनी होगी, कंपनी के इवेंट्स अटेंड करने होंगे, हमें पावर प्रेजेंटर बनना होगा, हमें अपने प्रेजेंटेशन बनाना सीखना होगा, हमें स्मैप में मास्टरशिप करनी होगी, हमें डेमोज में मास्टरशिप करनी होगी, हमें हमारे अपलाइंस को एडिफाई करना आना चाहिए, हमें उनको रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए टेस्टिमोनियल कैसे देना है, टाइम को मैनेज कैसे करना है। साथ ही साथ जो ट्रेनिंग टूल्स जो हमारी कंपनी ने क्रिएट किए हैं, जो लिटरेचर हमारी कंपनी ने क्रिएट किया है, वो हमारे पास होना चाहिए ताकि समय पे हम उसे देख सकें। हमारे पास ट्रेनिंग वीडियोस हमारी कंपनी के होना चाहिए, इसमें एकेडमी के ट्रेनिंग वीडियोस होना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए कि हमें किस समय पे किस ट्रेनिंग वीडियो को देखना है, अपने आप को मोटिवेट करना है। मोटिवेशनल वीडियोस हम यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही हमें सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करनी चाहिए, जिसमें शुरुआत, रफ्तार, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, साथ ही साथ एडवांस वर्कशॉप्स भी हमें सारी अटेंड करना है। हमें कोई भी मीटिंग्स स्किप नहीं करना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सर। स्टेप 10 इज डुप्लीकेशन। फ्रेंड्स, हम जिस बिजनेस में है ये बिजनेस ही है डुप्लीकेशन का। हमें एक सही लीडर वही होता है जो दूसरों को लीडर बनाता है, न कि फॉलोअर बनाता है। लीड बाय एग्जाम्पल। जो आप चाहते हैं आपकी टीम करे, आप उस चीज को खुद करें, पहले खुद करें, उन्हें सिखाएं, उन्हें करने के लिए इंस्पिरेशन दें। साथ ही होम मीटिंग्स करें और उन्हें भी बताएं कि किस तरीके से होम मीटिंग्स करना चाहिए और किस तरीके से बेनिफिशियल होती है, इफेक्टिव होती है। हमें रेगुलर ट्रेनिंग्स कंडक्ट करना चाहिए, और हमारे कंडक्ट करने के साथ साथ जो भी हम अलायंस ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं, हमें उसमें हमारी पूरी टीम को लेके आना बहुत जरूरी है। और हमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमें जो है हमारे स्पॉन्सर्स को देनी चाहिए। उसमें हमें बताना चाहिए कि हमें प्लान किस तरीके से शेयर करना है, और उनसे भी वो फिर से करवाना चाहिए, डुप्लीकेशन करवाना चाहिए। और साथ ही साथ हमें उन्हें प्रोडक्ट के डेमोज देना चाहिए, और उनसे भी सेम डेमोज करवाना चाहिए ताकि उनकी ट्रेनिंग हो जाए, उनकी प्रैक्टिस हो जाए, और वो इजीली सभी लोगों को इस डुप्लीकेशन की प्रोसेस के थ्रू सभी लोगों को समझा सके कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और मोदी केयर क्या है। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा जो है 10 स्टेप 10 स्टेप्स जो हैं आजादी के जो हमारे हैं वो आज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं।